एक तो शर्फ़ मुश्तरी के एतबार से बहुत सारी दुआएँ, वज़ाइफ, अमाल भी साल में किए जा सकते हैं। इसके अलावा इस साल की इब्तिदा चूँकि 9 नंबर की इब्तिदा से हो रही है और 9 नंबर से जो रूल करता है प्लैनेट, ये है मार्स। मामलात हैं या किसी जगह के ऊपर कोई पैसे फँसे हुए हैं, प्रॉब्लमैटिक हैं, या फिर अगर ये सफ़र की ख्वाहिश रखते हैं ब्रॉड ट्रैवलिंग की, चाहे वो रिस्क के लिए हो, चाहे वो इनकी तालीम के लिए। अब 2025 की जैसे कि आपने बात की है ना, तो 2025 अगर हम लोग देखें, तो इसको हम लोग 2 तरह से चेक करें। पहली चीज़ है बाय एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेटरी पोज़ीशंस में, और उसके बाद इसका न्यूमरोलॉजी में नंबर आ जाता है कि 9 नंबर है, और 9 नंबर रिलेट करता है स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए तो ख़ातून जन्नत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, क्योंकि इसी एतबार से ये फ़ातिमी साल भी बना। रूहानी साल है तो इसमें कहीं न कहीं पे स्पिरिचुअलिटी जो है, ये बहुत ज़्यादा अपने अरूज पे होगी। इसके अलावा रूहानियत का प्लैनेट, कुशादगी रिज़्क का प्लैनेट जुपिटर जो है, ये रहेगा तकरीबन कोई अक्टूबर के आखिर में और नवंबर के स्टार्टिंग में अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। फिर अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मंथ ऑफ अगस्त में बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए अपने एग्ज़ॉल्टेड हाउस में। जुपिटर का अपने एग्ज़ॉल्टेड हाउस में आना, इट मीन्स कि ये पूरा साल शर्फ़ मुश्तरी की खुशबख्ती और रूहानियत के एतबार से भी कहीं न कहीं पे हर ज़ोडिक साइंस को फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा। एक तो शर्फ़ मुश्तरी के एतबार से बहुत सारी दुआएँ, वज़ाइफ, अमाल भी साल में किए जा सकते हैं। इसके अलावा इस साल की इब्तिदा चूँकि 9 नंबर की इब्तिदा से हो रही है और 9 नंबर से जो रूल करता है प्लैनेट, ये है मार्स। मरीख़ की जो डेबिलिटेटेड पोज़ीशन है, इसने रेट्रोग्रेशन की ही सूरत में अपने डेबिलिटेटेड हाउस से निकल जाना है 21 जनवरी को। तो इस एतबार से इस साल की इब्तिदा जो हो रही है, वो हर ज़ोडिक साइन के लिए किसी न किसी तौर पे एहतियात के साथ है। वहाँ पे खुशबख्ती है, रूहानियत है, स्पिरिचुअलिटी है, फ़वाइद हैं, इवन ऐसे तमाम लोग जिनकी साढ़सती भी चल रही है। सैटर्न की वजह से ज़ुहल जो है अपना इस साल मंथ ऑफ अप्रैल में जब हाउस चेंज करेगा, तो बहुत सारे इस तरह के अफ़राद होंगे जिनकी साढ़सती ख़त्म हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू सन साइन देख लें, अकॉर्डिंग टू मून साइन देख लें, दोनों सूरतों में साढ़सती जो है ख़त्म होगी, तो ज़िंदगी में एक नया दौर भी शुरू होगा। तो इस एतबार से ये साल अपने अंदर बहुत सारी खुशबख्तियाँ, खूबसूरतियाँ लिए हुए नज़र आता है। अब इसकी इब्तिदा में अगर हम लोग चेक करते हैं, तो हमारे पास रमज़ान के ही माह में, यानी कि मार्च के महीना में, इस साल का जो पहला शमसी ग्रहण होगा। शमसी ग्रहण जिस टाइम पे हो रहा है, उसके साथ-साथ हमारे पास 7 सितारों का इज्तिमा भी है। यानी कि 7 सितारे जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो ग्रैंड अलायंस होता है प्लैनेट्स का, ये हर कुछ-कुछ सालों के बाद होता है। लास्ट टाइम जो ये ग्रैंड अलायंस हुआ था 2019 में, तब जो है कोविड का ज़माना आ गया। पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन की कैफियत, यानी कि हर मुल्क में किसी न किसी तौर पे इमरजेंसी की सूरत-ए-हाल थी। बड़ा इवेंट, बहुत मेजर इवेंट होता है। इसी तरह जब 2025 में भी ये ग्रैंड अलायंस होगा, तो इस साल में भी इंडिविजुअली तौर के ऊपर भी हर शख्स की ज़िंदगी में, मुल्कों की ज़िंदगियों में, और जो जंगी सूरत-ए-हाल बनी हुई है इस वक़्त बहुत सारे इस्लामी ममालिक में, वहाँ पे भी बहुत बड़ी मेजर तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। तो इस एतबार से भी ये साल हर ज़ोडिक साइन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम अगर इंडिविजुअली तौर के ऊपर इसको चेंज करना शुरू करें, तो इसमें जो पहला ज़ोडिक साइन आ जाता है एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज़ वालों के लिए इस साल के इब्तिदा के जो 2 महीने हैं, मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी, ये एरीज़ वालों के लिए भी और इसके साथ स्कॉर्पियंस वालों के लिए भी। ये 2 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है अपनी डिसीजन मेकिंग को लेके, सोच को, इमोशंस को, डिसीजंस को लेके। इसके बाद इन्हीं 2 ज़ोडिक साइंस की खुशबख्ती का जो दौर है, ये जाके स्टार्ट हो रहा है रमज़ान के महीने के बाद, यानी कि माह शव्वाल से, मंथ ऑफ अप्रैल से। अप्रैल से ऑनवर्ड्स एरीज और स्कॉर्पियंस का जो ज़हनी तौर के ऊपर तनाव खिंचाव है, फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, या फिर इनकी ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत का हसूल है, अज़दवाजी ज़िंदगी मामलात हैं, या किसी जगह के ऊपर कोई पैसे फँसे हुए हैं, प्रॉब्लमैटिक हैं, या फिर अगर ये सफ़र की ख्वाहिश रखते हैं ब्रॉड ट्रैवलिंग की, चाहे वो रिस्क के लिए हो, चाहे वो इनकी तालीम के लिए, हर लिहाज से इनका मंथ ऑफ अप्रैल के बाद का जो फेज़ है वो बहुत अच्छा होगा। अब इसके बाद हम अगर अगले ज़ोडिक साइन की तरफ आ जाएँ, तो अगले हमारे पास फिर ज़ोडिक साइन आता है टॉरस। टॉरस को हम लोग लिंक करते हैं लिब्रा के साथ, क्योंकि दोनों का रूलिंग साइन जो है वो सेम है। टॉरस और लिब्रन्स वालों के लिए ये पूरा साल देखा जाए, तो ये पूरा साल इब्तिदा में इनकी ज़िंदगियों में खुशबख्ती है। क्योंकि लिब्रन्स वालों को थोड़ा-सा फाइनेंशियली तौर के ऊपर केयर की ज़रूरत होगी, लेकिन टॉरस वालों को फाइनेंशियली तौर के ऊपर इस तरह के मसाइल नहीं है। तो एतबार से टॉरस और लिब्रन्स वालों के लिए ये साल जो है निस्बतन खुशबख्ती के तौर के ऊपर इब्तिदा होगा। टॉरस वालों का स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, और सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि टॉरस वाले जब ऑलमोस्ट मिड ऑफ 2025 में पहुंचेंगे, यानी कि मंथ ऑफ मई उनका खत्म होगा, जून से ऑनवर्ड टॉरस के खाने माल में जुपिटर की प्लेसमेंट आ जाएगी। तो इस एतबार से टॉरस वालों को फाइनेंशियली तौर के ऊपर अच्छा खासा फायदा होगा, बेनिफिट्स मिलेंगे। मंथ ऑफ जून से लेके इख्तिताम साल तक टॉरस वाले अपनी ज़िंदगी में खानगी तौर के ऊपर खुशहाली महसूस करेंगे, फाइनेंशियली तौर के ऊपर खुशबख्ती,
महसूस करेंगे। करियर में, कारोबार में आगे बढ़ने के वसाइल इनको मिलते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ टॉरस वालों की ज़िंदगी में अगर देखा जाए, तो इनकी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत टाइम जाके आएगा मंथ ऑफ अगस्त में, जब इनकी ज़िंदगी में अपनी शादी को लेके या अपनी मैरिटल लाइफ़ को लेके, शादी की ख्वाहिश को लेके इनकी ये चीज़ पूरी हो जाए। ये चीज़ बहुत अच्छी है और इसके साथ लिब्रा वालों को क्योंकि हमने इससे कनेक्ट किया है, इनका रोलिंग साइन सेम होने की वजह से। अब लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में देखें तो जुपिटर की जो प्लेसमेंट चेंज हो रही है, वो लिब्रंस वालों को ज़िंदगी में स्पेशली मंथ ऑफ मई से लेके इख्तिताम 2025 तक इनको बैरून मुल्क ट्रैवल करवाएगा, रूहानी सफ़र करवाएगा, चाहे वो हज, उम्रा, ज़ियारात हों, इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इवन ऐसे स्टूडेंट जो कि किसी जगह पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में या अपने कोई अ, अपने होमलैंड से दूर किसी दूसरे मुल्क में कोर्सेज़ जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस एतबार से सही टाइम जो लिब्रंस वालों के लिए है, वो जून से लेके दिसंबर तक का टाइम है। इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो इनको इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। या कोई ट्रैवलिंग के एतबार से ख्वाहिशात हों, तब भी मंथ ऑफ मई के बाद अगर ट्राई करते हैं तो उसमें इनको खुशबख्ती और कामयाबी मिलेगी। अब इसके अलावा हम लोग अगर आगे बढ़ें तो आगे हमारे पास फिर आ जाता है जेमिनी। जेमिनी का सेम रूलिंग प्लैनेट है विर्गो के साथ। विर्गो और जेमिनी दोनों को अगर हम लोग इकट्ठा करें तो इस साल की इब्तिदा में जेमिनी और विर्गोन्स वालों के लिए इनको चाहिए कि थोड़ा-सा पहले जो 2 महीने हैं, मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी, इसमें दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा एतबार ना करें। क्योंकि दूसरों के ऊपर हद से ज़्यादा एतबार करना इनके लिए पहले 2 महीनों में मसले और प्रॉब्लम्स लेके आएँगे। पहले 2 महीने में इनको थोड़ी-सी एहतियात करने की ज़रूरत है। इनकी अपनी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है, खुशबख्त नज़र आती है और विर्गन्स और जेमिनी वालों के लिए सबसे खूबसूरत टाइम जो है वो होगा मंथ ऑफ अगस्त का। अगस्त के महीने में जब इनका रूलिंग प्लैनेट अपनी एक्सॉल्टेड पोज़ीशंस में रहेगा, तो इस एतबार से मंथ ऑफ अगस्त में चाहे इनकी कोई भी ख्वाहिश हो, इनकी ख्वाहिश है अपने घर को तब्दील करने की, इनकी ख्वाहिश है फाइनेंशियली तौर के ऊपर गेन हासिल करने की, या इनकी ख्वाहिश है कि ये अपनी प्रॉपर्टी बना लें, इन्वेस्टमेंट्स कर लें, या अगर इनकी ऐसी ख्वाहिश होगी कि ये अपने हसूल मुराद या हसूल शादी के एतबार से कोई को पूरा कर लें, या इवन कोई शख्स किसी से मोहब्बत कर रहा है और अपनी मोहब्बत को भी शादी के ऊपर मुंतहा करना चाहता है, यानी कि पसंद की शादी, तो उस एतबार से भी जेमिनी और विर्गन्स वालों के लिए मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर, ये 2 महीने इस एतबार से बहुत अच्छे हैं कि इनको अपनी पसंद की शादी के एतबार से बहुत अच्छे असबाब मुहैया होंगे। इसके साथ-साथ अगर हम लोग देखें तो इनके लिए स्पेशली जेमिनी वालों के लिए भी और विर्गन्स वालों के लिए भी ख्वाहिशात का पूरा होना, फाइनेंशियली तौर के ऊपर लिंक्स का ग्रो होना, इसके साथ इनकी ज़िंदगी में अचानक से माली तौर के ऊपर फ़ायदा मिल जाना। इसके लिए अक्टूबर का आखिरी 10 दिन और नवंबर के पहले 10 दिन, ये इन दोनों ज़ोडिएक साइन्स के लिए बहुत अच्छा है। इस साल में इन्होंने अगर कोई भी अपनी ख्वाहिश पूरी करनी हो, दूसरों से करवानी हो या फाइनेंशियली तौर के ऊपर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या बिज़नेस करना हो, तो इस एतबार से इनके लिए सही टाइम जो है अक्टूबर के आखिरी 10 दिन और नवंबर के पहले 10 दिन। ये इनकी ज़िंदगी में इस तरह के हैं कि जिसमें इनकी हर तरह की मुराद, हर तरह की ख्वाहिश इनकी इंशाल्लाह पूरी हो जाए।